नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिग्री इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और देखते हैं क्वेश्चन आज के कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन सोल्ड हिज वॉच एट अ लॉस ऑफ 5%। हैड ही सोल्ड इट फॉर 56.25 मोर ही वुड हैव गेन 10%। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आए, करना क्या है, आप देखिए पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 5% का, फिर क्या हुआ, गेन हुआ। तो कितना डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस आया। अगर लॉस हो रहा है और गेन हो रहा है तो दोनों को ऐड कर दो, 15 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो जो आपको जितने में इसने बेचा 56.25, उसको कर दो डिवाइड 15 से। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई बाद में कर देना। 15 वन ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, कितना बचा भाई, 11 बच गया। 15 7 ज़ा 3, 7 कहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है, फिर बचा 7 5 सा, तो 375 इज़ द आंसर। सी इज़ द आंसर। अब आप सोच रहे होगे सर ने ये कैसे किया। तो दोस्तों कैसे किया, माना कि जो है सी पी 100 रुपये था, पहले उसने क्या करा, 5% लॉस पे बेच दिया, मतलब कि 95 पर बेचा होगा। फिर उसने बेचा गेन पर 10%, मतलब कि 110 पर बेच दिया। तो कितना डिफरेंस आया भाई, पहले और बाद की वैल्यू में डिफरेंस आया 15 का। बट हमें दिया कितना डिफरेंस है क्वेश्चन में, 56.25 का, मतलब कि ए इक्वलेंट है किसके, 56.25 के। इसका मतलब हो गया कि 1 इक्वलेंट टू 56.25/15, और उसको कर दो मल्टीप्लाई किससे, हमारा कितना सी पी दे रखा है 100, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो एक्चुअल सी पी है वो हमारा आ जाएगा। तो मतलब 375 इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन इस टाइप से हुआ। तो एग्ज़ाम में जो है, अब आपको मालूम चलेगा कैसे होना है। तो ये चीज़ क्यों लिखनी है हमें, ये चीज़ क्यों लिखनी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना ना हमें केवल ये मालूम होना चाहिए जो हमें दे रखा है वैल्यू, कितना मोर कितना लेस है वो लिख दीजिए, अपॉन में जो डिफरेंस है। अगर गेन गेन होता तो माइनस करते, लॉस और गेन है तो प्लस कर देंगे, या लॉस लॉस होता तो भी हम माइनस करते। तो अगर सेम है तो माइनस और डिफरेंट है तो प्लस कर देंगे, और इंटू 100, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। बोल रहा है आ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%। ठीक है, 12.5% का यहाँ पे लॉस हुआ। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 51.80 मोर ही वुड हैव अर्नड प्रॉफिट। तो पहले लॉस था, प्रॉफिट हो गया, मतलब 6 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 12 6 18.5। ठीक है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। वही क्वेश्चन जो पहले वाला था वैसे ही क्वेश्चन है। तो कितना दे रखा है हमें, 51.8 दे रखा है यहाँ पे, और करेंगे डिवाइड कितने किससे, इसको 12.5 प्लस 6 मतलब कि 18.5 से, इसको हम करेंगे डिवाइड इंटू 100 कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं कितना आएगा आंसर, देख लेते हैं भाई। पॉइंट से हटाया हमने पॉइंट, तो यहाँ पर जो है 0 बढ़ गया, यहाँ पर जो है 2 0 और आ गया, तो यहाँ से जो है ये आ गया 51800। ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए काटते हैं, 5 से काटते हैं पहले। 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। अब 37 तो प्राइम नंबर है, तो 37 से कहीं जाएगा ये, वो देख लेते हैं हम। तो 37 2 ज़ा नहीं या 37 से ये जाना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 1 7, 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 1076 के आसपास आ गया। तो 37 को डिवाइड करना है 1076, और 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 37 2 ज़ा कितना आएगा 14, मतलब कि 74 आ जाएगा। 74 यहाँ पे आ गया, ये बचा कितना 3, और यहाँ बचेगा 3, और यहाँ 6 बच गया। अब ये 8 ज़ा जाएगा, ठीक है ना, 37 8 ज़ा। ठीक है, तो 336 आ जाएगा 37 8 ज़ा। तो ये पूरा कट गया, तो 280 जहाँ पर भी आ रहा है वो आंसर है। तो मतलब ए इज़ द आंसर। थोड़ा बस कैलकुलेशन है इसके अंदर। अगर आपका टेबल अच्छी है, आपने टेबल्स याद कर रखे हैं प्रॉपरली, स्क्वायर्स याद हैं, क्यूब्स याद हैं, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट है आपकी, तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड at a gain of 15%. Had it been sold for 27 more, the profit would have been 20%. The cost price of the article is, बोल रहा है कि जो है एक आर्टिकल को उसने 15% के गेन पर बेचा, फिर दोबारा उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का हुआ अगर उसने थोड़ा ज़्यादा का बेचा। तो दोनों सेम है ना, गेन गेन है। मैंने कहा था अगर दोनों सेम है तो माइनस कर देंगे। तो 20 - 15 कितना होगा 5,
तो दिया कितना आपको 27 दिया, 27/5 इंटू 100। बात समझ में आ रही है? तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 27 दूनी 54, 54, 540 इज द आंसर। बात समझ में? तो कितनी इजीली सॉल्व हो गया ये। तो अगर सेम दे रखे हैं, गेन गेन है तो माइनस कर दो, लॉस लॉस तो माइनस कर दो, लॉस गेन या गेन लॉस दे रखा है तो आपको प्लस करना है। और जो चीज़ जितना मोर या लेस दे रखा है वो लिख के अपॉन में जो आपने प्लस माइनस किया है वो लिख दो, इंटू 100 कर दो, आपका सीपी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन बताया आपको, इस टाइप के 3 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन किस टाइप से हमें करने हैं, क्या ट्रिक है, क्या शॉर्ट मेथड है, वो मैंने आपको आज समझाया। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।